श्रीरंगपट्टनम, जिसे श्रीरंगपट्टना के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। यह अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से 18वीं और 19वीं सदी में टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली के शासनकाल के दौरान। Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी के एक द्वीप पर स्थित है। इसका नाम प्रसिद्ध श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर से लिया गया है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में पश्चिमी गंगा वंश ने करवाया था। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थस्थल है और इसकी वास्तुकला में होयसला और विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव दिखता है। अनेक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर गौतम ऋषि का आश्रम था, जिसने इसे धार्मिक महत्व प्रदान किया। कावेरी नदी का पश्चिमी प्रवाह यहाँ विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जहाँ लोग अपने स्वर्गीय परिजनों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। 15वीं शताब्दी में श्रीरंगपट्टनम को किलाबंदी की गई और यह विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बना। यहाँ से मैसूर और तालकाट जैसे आसपास के क्षेत्रों पर निगरानी रखी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1610 में वोडेयार राजवंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इस दौरान नवरात्रि उत्सव और चामुंडेश्वरी देवी की पूजा ने शहर को सांस्कृतिक महत्व दिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान का युग। 18वीं शताब्दी में हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम को मैसूर साम्राज्य की राजधानी बनाया और इसे सैन्य दृष्टिकोण से मजबूत किया। उनके पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से 1799 तक रहे, ने इसे और विकसित किया। टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता था, ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े। श्रीरंगपट्टनम किला उनकी रक्षा प्रणाली का केंद्र था, जिसमें काल कोठरियां भी थीं, जहां ब्रिटिश कैदियों को रखा जाता था। 1884 में टीपू ने दरिया दौलत महल बनवाया, जो उनकी ग्रीष्मकालीन निवास स्थान था। इसकी दीवारों पर युद्ध और जुलूस के दृश्य चित्रित हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद और गुंबज यानी टीपू और हैदर अली का मकबरा जैसे स्मारक भी बनवाए गए। आंग्ल मैसूर युद्ध और ब्रिटिश कब्जा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बाद 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को ब्रिटिश, मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ समझौता करना पड़ा। थे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और उनके विश्वास पात्र के विश्वासघात के कारण यह स्थान एक स्मारक बन गया। युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर को लूटा और टीपू के कई कीमती सामान, जैसे उनकी तलवार और कपड़े, इंग्लैंड भेजे गए। इसके बाद वोडेयार वंश को मैसूर का शासन वापस सौंपा गया। आधुनिक श्रीरंगपट्टनम। आज श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो अपनी प्राचीनता और आधुनिकता के मिश्रण के लिए जाना जाता है। ये बेंगलोर से 140 किलोमीटर और मैसूर से 15 किलोमीटर दूर है। प्रमुख आकर्षणों में श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर, दरिया दौलत, जामा मस्जिद, गुंबज और रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य शामिल हैं। यहाँ के किले के 4 प्रवेश द्वार बेंगलुरु, मैसूर, दिल्ली और वाटरवे एलिफेंट गेट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व। श्रीरंगपट्टनम के स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या 23,448 थी, जिसमें साक्षरता दर 68% थी, जो राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक है। श्रीरंगपट्टनम का इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक और सैन्य दृष्टिकोण से समृद्ध है। ये गंगा, विजयनगर, वोडेयार और हैदर टीपू के शासनकाल से लेकर ब्रिटिश काल तक के ऐतिहासिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। आज ये पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है, जो अपने ऐतिहासिक स्मारकों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको इस ज्ञान की पूरी जानकारी मिले। धन्यवाद मित्रों हमारे साथ देने के लिए। फिर से हम एकत्रित होंगे एक नई जानकारी लेकर। लाइक और शेयर करना ना भूलें मित्रों। कमेंट में लिखें हमारा चैनल का उद्देश्य आपको कैसा लगता है और नेक्स्ट आप क्या जानना चाहेंगे। नमस्कार आपको और आपके घर के सभी बुजुर्ग को मेरा प्रणाम।